अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। सिंध बलदियाती तरमीमी बिल MQM का एहतजाज, पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज है। MPA समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार, ख़वातीन और बच्चों पर भी तशद्दुद किया गया। MQM पाकिस्तान और MQM के जो दूसरे धड़े हैं उनकी तरफ से मजम्मत की जा रही है। गवर्नर सिंध ने भी इस पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की है। और इस वक्त जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं, कराची शहर बंद कराया जा रहा है। MQM की तरफ से यौम सोख का ऐलान किया है, कल आम हड़ताल है। लेकिन वो कराची जो माजी में हड़तालें होती थी और पिछले कई अरसे से अमन अमान बहाल हो चुका था, आज वो अमन अमान ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो चूँकि एक बड़ा इवेंट कराची में होने जा रहा था, कराची की इमेज बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए उसकी जो मनसूखी हुई ओपनिंग तकरीब की, और इसका क्रेडिट सिंध हुकूमत और MQM दोनों को जाता है। दोनों की गलत पॉलिसियों का ये शिकार हुआ। बड़ी मुश्किल से कराची की रोशनियां बहाल हुई थी, इस शहर का अमन बहाल हुआ था। लेकिन आज दोनों तरफ से गलतियां की गई और उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, रियासत को भुगतना पड़ रहा है, कराची के आम शहरियों को, ताजर बरादरी को, कराची के स्टेक होल्डर्स को और हकीकी स्टेक होल्डर्स को भुगतना पड़ रहा है। और वो MQM जिसका माजी दागदार है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शरीक जुर्म रही, आज दोनों ने मिलकर जो अमन की कोशिशें थी, जो इस शहर की रोशनियां थी, उसको बंद करने की, उसको ख़त्म करने की एक और कोशिश की। गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया दोनों तरफ से। ऐसा क्यों हुआ? जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज है। वहाँ पे हमने देखा कि अभी तक कोई पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ, बड़ी संजीदगी से लिया गया। क्या जिस तरह इंडियन मीडिया इस पूरे वाक़े को कवर कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान चूँकि आलमी सतह पर पहले ही तन्हाई का शिकार था, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से अधूरा टूर छोड़ के चली गई थी, बड़ी मुश्किल से माहौल बना था, उस माहौल को कौन से ऐसे अनासिर हैं जो ख़राब करना चाह रहे हैं, और इसका बेनिफिशरी कौन है? क्यों जो मुल्क रियासत मुल्क मुखालिफ अनासिर हैं वो क्यों इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और एजेंडा क्या है? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताइड साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद नासिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची की सियासत पे, कराची के हवाले से बहुत लिखते भी हैं, जानते भी हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। नासिर भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के और कराची की सियासत का बड़ा नाम। सलमान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शाहिना शेर अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शाहिना साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब गुफ्तगू का आगाज़ शाहिना साहिबा आपसे करेंगे, चूँकि आज आपको भी पता था, हम सबको मालूम था कि कराची में चूँकि PSL 7 का आगाज़ होने जा रहा था, इफ्तिताई तकरीब थी, और जो मामला बना MQM का एहतजाज था जो कि पहले से प्लान था। मामला ख़राब कैसे हुआ? जो आपकी तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं या बयानात दिए गए, उसके मुताबिक प्लान ये था कि प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट होगा। MQM कह रही है कि हमने CM हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करना था। कन्फ्यूजन क्यों हुई और क्या मामला बना? इन तमाम इशूज़ पे तो बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले जो बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, और जो सख्त लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाज़रीन आप सुने, फिर मैं शाहिना साहिबा की तरफ जाऊँगा। कुछ साजिशी अनासिर है, कुछ MQM टाइप ऐसे लोग हैं जो उन जैसे बनना चाहते हैं, उनको अपना काम करने दे, साजिशें पकाने दे, वीडियोस बनाने दे। आपने अपने काम से काम रखना है। अगर एक असम्बली में एक रुकन वाली जमात जो है वो तय कर लिया, वो कह रहे हैं ना पूरा शहर पे सारी सड़कें बंद करेंगे, वो कहते हैं पूरे कराची के लोग अजाब में डालेंगे हम, और हम आपसे ये चीज़ करवाएंगे, तो ये खुदा ना खासा कल को कोई हाफिज साहब ये ना कहते तुम नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो एक और मसला हमारा पैदा हो जाएगा। तो ये इस तरह ये जो रवैये हैं ये गैर संजीदा रवैये हैं। किस दिन का इंतजार है? कौन से कानून और आइन के तहत इस वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई होनी है जिसके दरवाजे पे हमारी माओ बहनों पे डंडे पड़े हैं? वजीर आला इस्तीफा दे, वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे।
शहर पर वज़ीर आला के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, होश के नाखुन लें। शाना शेर अली साहबा गुफ्तगू आपने सुनी, दोनों तरफ से अफसोसनाक, ये ज़्यादा तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, पुरअमन तरीके से मुंतकिल किया जा सकता था। MQM को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि आज बड़ा दिन था। ये इमेज ख़राब हुआ है, सिंध का इमेज ख़राब हुआ है, पाकिस्तान का। किस तरह देखती हैं इस वाक़े को? शुक्रिया। देखें, सबसे पहले इस शहर में जो PSL होने जा रहा था, एक पीसफुल पैगाम पूरी दुनिया को देने जा रहे थे हम लोग। इसमें ये किसकी साजिश थी जिन्होंने सड़कें बंद की? क्या ज़रूरत थी? जब एक तकरीब होने जा रहा है आपके शहर के अंदर, तो इस तरह का एहतजाज रखने की ज़रूरत ही क्या थी? प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब के सामने हम भी जाके एहतजाज करते हैं, मुख्तलिफ जमातें करती हैं। और जैसे इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है ना, अगर हमें तशद्दुद करनी होती तो हम उस टेंट को उखाड़ फेंकते जो 26 दिन से जमात इस्लामी ने लगा के सिंध असेंबली के बाहर लगा के बैठा हुआ है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, राइट है, आइन ने उसको ये हक दिया है। और जब मुल्क में होती है तो जमहूरी कुव्वतें भी हमेशा मना नहीं करती हैं कि एहतजाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए एहतजाज। हर कोई एहतजाज के जरिए जो है अपना एक पैगाम देता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा एहतजाज जब आपको पता है कि आपके शहर में PSL होने जा रहा है, उसकी तकरीब रखी गई है, इस तकरीब को खराब क्यों किया? ये चाहते हैं शहर कराची, जो पहले शहर कराची था, मगरिब के बाद कोई घरों से नहीं निकलता था, एकदम से एक फोन कॉल कहां से आता था और पूरा मुल्क एक ही मिनट में बंद कर दिया जाता था। इस शहर में सन्नाटा हो जाता था। मगरिब के बाद यहाँ की रोडें जो है वो सुनसान होती थी और सुबह बोरी बंद लाशें। ठीक है, माजी का हिस्सा है शाना शेर अली साहबा, लेकिन आज जो हुआ, इंतजामिया आपकी थी, CM आपके हैं, तमाम चीजें आपकी तरफ से थी, पुलिस ने चार्ज किया ना, ऑर्डर तो आप ही ने दिया ना, आप ही की हुकूमत है, आप ही की इंतजामिया है, तो गलती तो आपकी भी है। ये इसको पुरअमन तरीके से बातचीत के जरिए इस मामले को हल किया जा सकता था। देखें, इस शहर का जो है वो सुकून बर्बाद करने के लिए इनकी एक प्री प्लानिंग थी और तो कुछ भी नहीं आप था। ट्रैप हुए, फिर आप ट्रैप हुए, उस प्लान का हिस्सा बन गए आप भी। देखें, हम ट्रैप नहीं हुए। जब वो वजीर आला हाउस के पास आ रहे थे तो उनको रोकने के लिए जो कुछ हुआ, वजीर आला सिंध ने फौरी तौर पर कॉल करके पुलिस को फिर मना किया, ये जो कुछ हो रहा है ये ना हो, क्योंकि हम हमेशा इस शाइना साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं और सलमान मुजाहिद बलोच साहब भी मौजूद हैं। सलमान भाई, मैं आपकी तरफ बाद में आऊँगा, मैं चाहूँगा पहले हम ज़रा ओपिनियन ले लें अपने एनालिस्ट का भी। नासिर भाई, आप किस तरह देखते हैं? अमन अमान ख़राब हो रहा है, गलती दोनों की है, जो बज़ाहिर मामला हल हो सकता था, आज की तकरीब एटलीस्ट शुरू हो जाती। जो इंडिया इस चीज़ को कैश करा रहा है, जो जिस तरह का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, तो इसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बराबर का हिस्सा डाला जिस तरह MQM ने किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये हिमाकत हुई है, क्योंकि अगर MQM कुनाले जो इतने दिनों से बिल पास हुआ था, एहतजाज की सूरत में आए नहीं थे। सही, सिर्फ ज़बानी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने बयान से वो इस बिल के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन एहतजाज के हवाले से कोई लाया अमल उन्होंने ऐसा तश्कील नहीं दिया था। लेकिन अचानक इन्होंने ऐलान किया था कि प्रेस क्लब पर हम एक रैली लेके जाएंगे। ठीक है, अब उसके हवाले से आगे की क्या मूव हुआ, ये कि इन्होंने एकदम अचानक प्रोग्राम चेंज किया और PIDC तक पहुंच गए। जाहिर बात है पुलिस ने वहाँ उनको रोका था और रोकने की कोशिश, अब उसमें ये चाहिए था इसको पीसफुली हैंडल करते, ये इंतजामिया और पीपल्स पार्टी का काम था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात यह कि MQM वालों ने भी इस बात का सोचना चाहिए था कि अगर वो आपको इस शहर का स्टेक होल्डर समझते हैं अपने आप को, तो इन्हें चाहिए था जिम्मेदारी का और समझदारी का मुजाहरा करते। सियासत, मैं हमेशा कहता हूँ, खेलों को सियासत से दूर रखा जाए। आपकी इस अमल से पूरी दुनिया में पैगाम गया, क्योंकि इंडिया जो है ना, इसे बेनिफिशरी कौन है, सारी चीज़ का क्या हुआ? इंडिया है ना। आप देखिए सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? इंडिया कर रहा होता है ना। एक ट्रेन चल पड़ा है, कराची में PSL की तकरीब नहीं हुई, कराची में हंगामा हो गया और जहाँ पे ये होटल में रुके हुए थे लोग, वो खिलाड़ी भी खिड़कियों से शीशों देख रहे थे कि देखें बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा प्रैक्टिस, आज तकरीबन
सारी टीमों के प्रैक्टिस मैचेस भी थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ज़रा सिक्योर नहीं फील किया उन्होंने, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि अब तक के जो मामलात हैं वो कंट्रोल में, और कल कह रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक एक्टिविटीज़ होंगी। बैरिस्टर साहब, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मरी वाक़या हो, कराची, ये बड़ी मुश्किल से इमेज बेहतर होता है। वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया आपने, आपका नाम बेहतर हुआ, आपके 3 प्लेयर्स जो हैं वो ICC अवार्ड जीतने में कामयाब हुए, और उसके बाद हमने ये तोहफा दिया आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर भाई, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात करते हैं इसके अंदर। जमहूरी हक की बात बार बार होती है आइन के। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, जहाँ पे यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने सबसे पहले पीसफुल असेंबली का जो राइट दिया था ना, वहाँ पे भी बड़ा सिंपली 3 वर्ड्स में उसको समअप किया जा सकता है: लिमिटेड, टारगेटेड, पीसफुल। जो धरना, जो प्रोटेस्ट पीसफुल, लिमिटेड, टारगेटेड नहीं होता, वो इलीगल है कानून की रूह से। यानी इसको कंक्लूड इस बात से किया जा सकता है। अब बात बड़ी सिंपल सी ये है कि ये जो धरनों की सियासत है, ये जाहिर है इस वक्त जो हुक्मरान जमात है PTI, इन्होंने दोबारा पाकिस्तान में फैशन लेके आए, धरनों का 126 दिन का दे दिया। उसके बाद जो रेडिकल एलिमेंट्स थे TLP टाइप, उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा इफेक्टिव यूज है, रोडें बंद हो जाती हैं, लोग तंग हो जाते हैं। उसके बाद ये जमात इस्लामी वालों ने कुछ दिन पहले ये यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिया था। आज MQM ने ये फैसला कर लिया कि बंद कर दें। तो ये इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती कि जमहूरियत के अंदर भाई मेरा जहां दिल चाहे मैं रोडें बंद कर दूं, एम्बुलेंसेस का रास्ता रोक दूं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको डराऊं, औरतों को तंग करूं, लोगों की माएं बहनें जो बाहर गाड़ियों में सोल ड्राइवर हैं, कोई बस में जा रही है, वो परेशान घर पे बैठे हुए हैं। ये एक दौर इस शहर के ऊपर था, वो जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे थे उससे पहले था। अब हम दोबारा बड़ी मुश्किल से अमन आया इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, वापस उस तरफ नहीं जा सकते। नंबर 3 बात यह है कि मैं सिंध पुलिस को एफिशिएंटली फौरी तौर पे रेड जोन से प्रोटेस्टर्स को हटाने पे अप्रिशिएट करता हूं। एट द सेम टाइम मैं उन्हें कंडेम करता हूं जो औरतों के साथ किया गया, क्योंकि वहां पे विमेन पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद नहीं थी। अगर ये खवातीन पुलिस एहलकार वाकया होटल से और रेड जोन से पहले भी हो सकता था ना, जब पता है कि MQM की रैली आ रही है, उन्होंने इस तरफ मूव करना है, फवार चौक से उस तरफ निकल पड़े, उधर रोकना था ना। ये काश उनके अंदर इतनी सेंस होती, बट आपने देखा है कि अक्सर होता यह है कि जो कम ताकतवर तबके हैं ना, डॉक्टर्स आते हैं, उनको फैंटी लग जाती है, वकील अगर बीच में प्रोटेस्ट में हो, वो वायरल भी हुई थी वीडियोस, उनको फैंटी लगा देते हैं। कोई टीचर्स हो, वो आ रहे हो कि हमारी तनख्वाही नहीं मिल रही, उनको फैंटी लगा देते हैं। जो ताकतवर आता है वो तो इनके सामने सर के बंद करके बैठ जाता है, इनसे नहीं रोका जाता। बट सर जस्ट टू कंक्लूड दिस, ये टाइम है, लसानियत इस जगह पे नहीं इस वक्त उभारा जा सकता। हमें वी हैव टू रिमेन पीसफुल। और जो इंडिया की आप बात करें, सिर्फ उस पर मुझे इजाजत दें। देखें, इंडियन मीडिया को कोई दुनिया में सीरियसली नहीं लेता। हर बंदा उसकी जब देखता है तो वो हंसता ही है। हमारे भी दोस्त हैं बाहर कई मुल्कों में, यूरोप में बैठे हैं, हमें हंस के क्लिप्स भेज रहे होते हैं, ये देखो क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं खुद टेबल पे चढ़ जाऊं, छलांग मुंह के बल लगा दूं, चोट खा के मैं कहूं यार ज़फ़ीर भाई आपने बुलाया था, इस वजह से आपने ज्यादती की, सो स्टॉप एक्टिंग स्टूपिड ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज द वर्ल्ड इज वॉचिंग। तो देखें ना, यही तो वो बात है, इंडिया जब मजाक उड़ाता है या इंडिया फेक न्यूज़ लाता है, उस पर तो दुनिया मजाक उड़ाती है उसे। तो ये वाकया तो सही रिपोर्ट हो रहे हैं इसमें तो। जी, आपका पॉइंट आ गया। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपका हक है, जायज़ हक है, और इस कानून के खिलाफ तमाम ही अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। ख़वातीन के साथ जिस तरह बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, गलत हुआ, बच्चों के साथ ज़्यादती हुई, नहीं होना चाहिए था, इंतज़ामिया की गलती है। लेकिन आप नहीं समझते कि एहतजाज सही था, मौका गलत था? देखें, बात सिर्फ इसी है कि जो पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट में बिल में एहतराम है, MQM वेरी फर्स्ट जैसे उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है, थ्रू मीडिया, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की, और भी जमातें करती हैं। अभी हमारा फैसला है कि अब हमने कब एहतजाज अंजाम है। पिछले वीक भी एहतजाज हुआ था फवारा में, मुख्तलिफ जमातों का, अपोजिशन का, PTI, GD, MQM, उसमें दीगर जमातें शामिल थी। वहाँ से भी हम पुरअमन तौर पे चले गए थे, और आज भी हम पुरअमन ही थे। और जिस तरह से कहा गया कि जमहूरियत में ये सबका राइट होता है, बिल्कुल एहतजाज कर सकते हैं। जो अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हो सकता है, UK में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हो सकता है, यूरोप में जो है वहाँ की पार्लियामेंट के सामने हो सकता है। तो वजीर आला हाउस शहर कराची में ही है, और आवाम का वो हाउस है, अवामी हाउस है। उसके सब बाहर अगर आप जाके, पहले भी माजी में भी होते रहे, अगर आप वहाँ जाके पूरअमन बैठ के अपना एहतजाज रिपोर्ट करा रहे हैं, और फिर इंतजामिया से बातचीत भी हो रही है। वसीम अख्तर भाई मुज़ाकरात कर रहे थे, खालिद मकबूल भाई वहाँ मौजूद थे रोड पे, उनके साथ थे, डिप्टी कमिश्नर उनके पास आए, उनसे बातचीत हो रही थी।
आमिर खान भाई रेंजर से बात कर रहे थे, बात तो हो रही, तो सबको यही कहा जा रहा था कि 1-2 घंटे की बात है, इसके बाद हम पूरा मन तौर पे यहाँ से चले जाएंगे। ठीक। लेकिन अचानक ही जब वहाँ पे हम सब मौजूद थे और जब अजान मगरिब का वक्त हुआ और ये ऐलान हुआ कि जी नमाज मगरिब यहीं अदा की जाएगी, हम सब नमाज की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे माएँ बहनें बैठी हुई थी आगे, बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी साथ थे। और अफसोस की बात यह है कि एक माँ की गोद उजड़ गई, एक छोटा बच्चा था उनकी गोद में, उसके होंठ पे जब मुंह पे शेल लगा वो एक्सपायर हो गया हॉस्पिटल में जाके। अचानक ही जो है वो जो पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी सीएम हाउस के सामने मीडिया के कैमरास के पीछे, उन्होंने चलना शुरू किया और वहां से उन्होंने अचानक ही यकमुश्त वहां से जो है वो शेल फायर करना शुरू कर दिया। जैसे शेल गिरे हैं भगदड़ मची है, उसमें कोई किसके नीचे आया, कोई किसके ऊपर गिरा, खास करके जो खवातीन आगे बैठी हुई थी। फिर जैसे ही वो शेलिंग हुई है, भगदड़ मची, उसके लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया, उन्होंने मौका ही नहीं दिया गया। अगर ऐसा ही करना था, इतनी फस्तायत या इतनी दरिंदगी करनी थी, जहारियत करनी थी, या तो इन्होंने वो याद दिला दिया कि पंजाब में जो हो रहा था टीएलपी के साथ और वहां पे जो मामला चले वो इन्होंने याद दिला दी। तो भाई मसला ये था कि हम तो काले कानून के खिलाफ आए थे। टंडोवाला में जो हमारा साथी शहीद कर दिया गया, वहां पे भी पुलिस है, वहां भी पुलिस ने खवातीन पे तशद्दुद किया। आज दोबारा से पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग है इनका, कौन सी ट्रेनिंग का हिस्सा है इनका। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। वो ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी एक साजिश है और आप साजिश करते रहे, हम आपकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश बयानात की हद तक तो हमें नज़र आ रही है और उसका प्रैक्टिकली मुजाहरा आज दोनों तरफ से गलती करके हुआ। ये चीज़ें कुछ देर के लिए पोस्टपोन की जा सकती थी, जहां पे 2 साल इंतजार किया गया, जहां पे 2 महीने इंतजार किया गया। और पिछले हफ्ते आपने जिसका जिक्र भी किया, कंबाइन आपने जीडीए ने और पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था, यहीं पे किया था और आप खामोशी से चले गए थे। मामला आज हो सकता था, क्योंकि आज इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे थे, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे और ख़ासतौर पर कराची पे जुड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें इस वजह से माहौल ख़राब हुआ, फिर इसमें से साजिशी अनासर और इस तरह की चीज़ें, और अब शहर से जो खबरें आ रही हैं कि वो शहर बंद कराया जा रहा है। तो ये माहौल देखिए, इसमें तो इमेज आपका ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़राब हो रहा है, कराची का इमेज ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। नुकसान तो पाकिस्तान का ही हो रहा है ना। नहीं जनाब, गलती हमारी नहीं है, मारा भी हमें गया, पीटा भी हमें गया, पीटे भी हम, हमारे एमपीए को जो है बीच सड़क में मारा गया, उसका सर फाड़ दिया गया। नहीं तो शारा फैसल तो नहीं बंद कर सकते ना सर, कोई भी आपको भी पता है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आप समझते भी हैं, फॉरेनर्स आके रुके हुए हैं, तो आप बिल्कुल उनके सामने जाके रुकेंगे तो 10 लोगों को कोई नहीं बैठने देगा। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं था, आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे। आज की ये तकरीब हो जाती, टीम निकल जाती, चले जाते, तो ये खबर इस तरह ना बनती। इस चीज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपने साजिश के तहत इस चीज को कैश करवाया है। अगर आप में हौसला है तो हमारा मौक़िफ़ सुनिए। नहीं, आपका मौक़िफ़ हमने सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस चीज को आपने अपने लिए कैश कराया, जो कि मुल्क की बदनामी का बायस बना। देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो फाशिस्ट है ना यहाँ पे। वो तो अभी जैसे मेरे एक भाई बात कर रहे थे, टीचर्स को ही मारते हैं, साथियों को ही मारते हैं, दीगर जो भी जाता है उसको मारते हैं, वाटर कैनन से मारते हैं। पुलिस वालों को हमने देखा है कि वो कोई चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है, माँ और बहनों को उठा के मोबाइल में डालते हैं, शिफ्ट करते हैं। अभी भी हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इशू ये है कि हम पुरअमन एहतजाज करने गए थे, सारी पार्टी कर रही है, लेकिन आज जो वहाँ पे फंसा रही है, जो हमारे साथी, क्या डरता उन्हें किस बात से खौफ? हम तो खामोश से बैठ गए थे, पुलिस से बात हो रही थी, इंतजामिया से बात हो रही थी, और हमने वहाँ पूरे रात तो नहीं बैठना था, हमने वहाँ से उठ ही जाना। तो जहाँ तक आप बात करें, वी आर नॉट ऑन शारा फैसल, हम तो जो आपका क्लब रोड है उसके ऊपर थे, और जहाँ से पीसी का कोना होता है, सिग्नल है, वहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी बीएसएनजी की। इशू ये है कि जो मारा गया है, पीटा गया है, और जो बच्चा शहीद हो गया है, उसके लिए हमने कल यौम सियाह कॉल किया। ये हमारा जम्मूदी और आईनी हक है। बिल्कुल है। नहीं देखिए, तशद्दुद हुआ उसकी तो मजम्मत की जा रही है हर पार्टी की तरफ से, और तमाम लोग ही कर रहे हैं। शाइना शेर अली साहिबा, गुफ्तगू आपने सुनी सलमान मुजाहिद बलोच साहब की, पुराने कुलीग भी हैं आपके। अब मसला ये है कि जब हम इस तरह की सियासत की बात करते हैं, इल्ज़ाम पीपी पे लगता है, पीपी वाले एमक्यू पे करते हैं, अब कुछ भी हो, आज नुकसान कराची का हुआ, सिंध का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, डैमेज तो अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम कब तक इस तरह की सियासत करते रहेंगे? और पिछले कई दिनों से लसानियत की जो हवाएं चल रही हैं, उसका आज अमली मुजाहरा हो गया। देखें, आप देख रहे हैं ना, इस शहर का अमन तबाह किया गया है। जो हलाकतें हुई हैं उस पर हम भी अफसोस करते हैं। पुलिस को भी बोला गया कि आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज के दिन जब तक पीएसएल शुरू और खत्म होता गया, ये लोग इंतजार नहीं कर सकते थे। आए दिन किस तरह के बयानात दिए गए, लसानियत की बात की गई है।
ये शहर हम सबका शहर है, ये शहर हर जबान बोलने वाले का शहर है। ये एहतजाज और उसके बाद नामालूम अफराद शहर में निकल पड़े, दुकानें बंद की गई, एक खौफ, ये क्या है? एक बिल है, जब आपको कहा आप आए, आप बैठें, आप बात करें, क्यों नहीं किया? जमात इस्लामी ने कहा हमें एहतजाज करना है, हमें प्रोटेस्ट करनी है, हमें बैठना है, हमें धरना देना है। भाई दो, आपका हक है, आपका राइट है, वो 26 दिन से बैठे हैं, किसी ने उनका नाम लिया? ये क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट क्यों किया जा रहा है? ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है? और एक और बात, ये किसको खुश करने के लिए मासूम जानों को जो है वो जाया कर रहे हैं? ये किसके कहने पे कर रहे हैं? अब ये किसके इशारे पर चल रहे हैं? पहले तो पाकिस्तान में नफरत अंगेज नारे भी इनकी तरफ से लगाए गए, एक मैसेज गलत दिया गया। जब ये शहर अब सबका है, यहाँ पे उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, यहाँ पे सिंधी बोलने वाले हमारे भाई हैं, जितने भी जबानें हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हम सब आपस में एक हैं। तो इस तरह का मैसेज देना और इस टाइम देना, क्या इमेज रहा? पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया आपको देख रहा था कि आज पीएसएल की तकरीब शुरू होनी है और पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, वहां पे खेलों की तकरीब शुरू होनी थी। क्या हुआ? आज मीडिया ने क्या देखा? सिर्फ इंडिया ने नहीं मेरे भाई, आप इंडिया कह रहे हो ना, इंडिया ने नहीं, पूरे दुनिया ने आपको हिट किया है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में इमेज पाकिस्तान का खराब हुआ। इस निगाह से देखा है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर बुराई आई है तो इनके दामन में दाग क्यों लगता है? आखिर इनके अंदर कोताही है ना, ये अपनी कोताही को जाहिर करें, बोले। जमात इस्लामी भी तो धरना दे के बैठा हुआ है ना, उनके ऊपर कोई मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। शहनाज शेर अली साहब, ब्रेक के बाद हम मजीद इस पे बात करेंगे कि ये इमेज बिल्डिंग और इस दामन में और कराची को तबाह करने में किसका कितना किरदार है। 15 साल से बरसर इक़्तिदार रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे को इख्तियारात और ख़ासतौर पे कराची को इख्तियारात क्यों नहीं दे सकी, फंड्स क्यों नहीं दे सकी? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक में हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च तो कर रही है, सिंध के अंदर उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। वो रवैया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है वफाक पर के नेशनल असम्बली में अपनाया जाता है, वही रवैया बिल्कुल डिक्टो जो है वो सिंध असम्बली के अंदर होता है। तरमीमी बिल पेश किया जाता है और वो डिबेट के लिए नहीं लाया जाता, उसी पे ये बुनियाद बनी और उस बुनियाद ने आज मामला इस हद तक पेचीदा कर दिया। इसका हल क्या होगा, कैसे हालात बेहतर होंगे और स्टेक होल्डर्स क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।